शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। SCO इजलास में मईशत, तजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद विफाकी दारुल हुकूमत पहुँच गए। रूस का 76, चीन का 15, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ़द शामिल। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ़द भी पहुँच चुका। शंघाई ताउन तंजीम के साथ नुमाइंदे भी आ गए। पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराह और 200 से ज़ायद वफूद शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज तमाम मेहमानों को अशाया देंगे। SCO इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज मौखर करने का ऐलान। सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली। PTI रहनुमाओं की अक्सरियत ने एहतजाज मुलतवी करने की हमायत की। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खैना चगजई भी एहतजाज के हक में नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने असद कैसर से एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा किया। चीनी वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। करेंसी मुआहिदा भी तय। चीनी वज़ीर आज़म का कहना है गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन का तोहफा है। गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान पहुंचने पर रेड कारपेट पर इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हमनसब को नूर खान एयरबेस पर वेलकम किया। पाक धरती पर कदम रखते ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। 11 बरस के बाद चीन के किसी भी वज़ीर आज़म का यह पहला दौरा पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ली चियांग 4 रोज़ा दौरे के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हमनसब की मुलाकात दोनों रहनुमाओं का बुनियादी नौयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हमायत का अयादा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद तक़वियत मिलने पर इज़हार इत्मीनान। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म हाउस में मिले। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस शहर में कोई भी गैर कानूनी एहतजाज ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद इंतजामिया को हदायत जारी कर दी। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को मुरासला अरसाल। इस्लामाबाद पुलिस का सिक्योरिटी प्लान मुरतब। 4000 के करीब अहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी तैनात। इस्लामाबाद में 3 दिन तक काम तातील। तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 17 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दी गई। शहर इक़्तिदार की सजावट दीदनी। अहम शाहराहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मौलाना ने आईनी तरमीम पर हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात से काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी। बड़ी कोशिशों के बाद इत्तफ़ाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। फजल रहमान ने टंडुवाला यार में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया था। इस मुसव्विदे से अदलिया कमज़ोर, आईनी हकूक़ तबाह हो जाते। 18वीं तरमीम में 9 माह लग गए थे। आज का मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई। आईनी तरमीम से मुतल्लिक नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PTI क़यादत से मुलाकात करूँगा।
डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में इस मुल्क की जमहूरियत मिला है, जिसके जरिए हमने एक आमद को बकाया है, जिसके जरिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए। उसी डॉक्यूमेंट में जो वादे हमसे रह गए, बस उन वादे को भूलना चाहिए, उनसे पीछे हटे। मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का अदालती इस्लाहात हर सूरत लाने का ऐलान, आईनी तरमीम के लिए ये सही वक्त नहीं तो फिर कब? मुझसे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूँ तुम पीछे हटो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कराची में तकरीब से खिताब। कहा क्या हम इस अदालत को मी लॉर्ड कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत चाहिए जो आइनी हकूक़ का काम करे। आइनी तरमीम से मुतल्लिक आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इंदिया दे दिया। बिलावल भुट्टो ने ज़राअत को डीरेगुलेट करने की मुखालिफत कर दी। आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमत और अपोजिशन का 7वां इजलास भी हंगामा आराई की नज़र। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा ANP एमल वली खान भी एक दूसरे पर खूब बोले भड़के। ANP ने तरमीमी मुसव्विदे में खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ दे दी। असद कैसर की आइनी मुसव्विदे पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ मुस्तरद। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, सबको संजीदगी दिखाना होगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा PTI ने ताहाल कोई मुसव्विदा नहीं दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया ज़िली कमेटी अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी, पार्लिमानी कमेटी ही तमाम मुसव्विदों का जायज़ा लेगी। जमात इस्लामी ने अगले चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी तक आईनी तरमीम मुअख्खर करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मकसद मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना और मर्जी का अदालती निज़ाम कायम करना है। आईनी तरमीम अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हल्फबर्दारी तक मुअख्खर की जाए। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का जामिया अशरफिया लाहौर का दौरा। मौलाना फजल रहीम अशरफी समेत मुंतज़मीन और तलबा की बड़ी तादाद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निशावर की। MD सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की भी शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक का रूह परवर खिताब सुना। ए ईमान वालों, जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो। सोशल मीडिया पर पंजाब कॉलेज के हवाले से फैलाई जाने वाली खबर झूठी और मनगढ़ंत निकली। कॉलेज में किसी तालिबा से ज़्यादती या हिरासानी का कोई वाक़या नहीं हुआ। सोशल मीडिया सारिफीन को गुमराह करने और मज़मूम मकासद के लिए भयानक मुहिम चलाई गई। DIG पुलिस कहते हैं ऐसे किसी वाक़ये की कोई इत्तला नहीं। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब आगा ताहिर एजाज ने भी ऐसे किसी वाक़ये की सख्ती से तरदीद की है। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ के जरिए नामवर तालीमी इदारे को बदनाम करना दहशत गर्दी से कम नहीं। ऐसी खबरें माशरे में फसाद और बिगाड़ का सबब बनती हैं। हुकूमत झूठ की फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।